चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अब लगभग का रिजल्ट है वो आ चुका है। 53,750 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब केवल 1998 कैंडिडेट ऐसे रहे हैं, जिनमें कुछ आपके स्पोर्ट्स पर्सन वाले हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं वो इसमें शामिल हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक रोका गया है। बाकी जो आपके 5,750 कैंडिडेट थे जिनका होल्ड परिणाम था उसको भी जारी कर दिया गया है। लेकिन देखो, मैं आपको बताऊं, इन सभी के बीच में कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 गुना से हटाकर सीधा 10 गुना कैंडिडेट पास करने का इसका कोई सेंस बनता नहीं था। खास तौर से जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया गया तो अब भाई ये तो आप सभी को पता है कि लास्ट में जैसे 53,750 पद हैं तो नौकरी तो 53,750 को ही मिलनी है। लेकिन क्या होता है कि कई बार डॉक्यूमेंट्स हम वो फर्जी निकल आते हैं, जिसके कारण कर्मचारी चयन बोर्ड को कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट है उनको पास करना पड़ता है। लेकिन आप 1.5 गुना कैंडिडेट पास कर सकते हैं, 2 गुना कैंडिडेट पास कर सकते हैं, 10-10 गुना कैंडिडेट पास करने का औचित्य क्या बचता है ये समझ नहीं आया अभी तक। और 10 गुना कैंडिडेट ना केवल पास करना, 10 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना। अब आप बताओ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो कितने कागजात बनाने पड़ते हैं, कितने एफिडेविट बनवाने पड़ते हैं, ये तो शायद आप सभी को पता ही है। क्योंकि अगर कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं पता तो कम से कम बेरोजगार अभ्यर्थी को जरूर पता है कि जो ये एफिडेविट बनवाता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, तो उसके कितने रुपए खर्च होते हैं ये एक बेरोजगार अभ्यर्थी को अच्छे से पता है। 7 से 8 हजार रुपए कुछ कैंडिडेट का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए गए थे, वापस आए, अगर टोटल खर्चा निकाले तो एक कैंडिडेट का 10-10 हजार रुपए का खर्चा है वो इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के चक्कर में हो गया है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा ये आप मुझे बताओ। क्या कर्मचारी चयन बोर्ड आपको पैसा देगा? नहीं देगा। बेरोजगार अभ्यर्थी तो पहले से ही बेरोजगार थे और ये आर्थिक भार उनके ऊपर और लाद दिया गया। खासतौर से जो भी अब 5,750 कैंडिडेट थे, जिनमें अधिकांश आपकी विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनका रिजल्ट है वो इसमें जारी किया गया। तो उन सभी का यही कहना है कि जब कट ऑफ विधवा कैटेगरी की कट ऑफ 115 नंबर, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 108, विधवा कैटेगरी कट ऑफ 111 नंबर, 96 नंबर, 88 नंबर, 108 नंबर, 96 नंबर, ये कट ऑफ रहनी थी तो पहले हमें पास क्यों किया? और बात बिल्कुल सही है भाई, जो विधवा कैटेगरी है इनकी कट ऑफ पहले 0.0033 ये कट ऑफ रहती थी। अब 0.003 से कट ऑफ आपकी 115 नंबर चली गई। इतना पॉसिबल है नहीं है ना? तो फिर ये कट ऑफ कैसे गई? हाँ, कट ऑफ ये ज्यादा गई, कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि कैंडिडेट पढ़ने वाले ज्यादा हैं, विधवा और जो आपकी तलाकशुदा कैंडिडेट है वो भी पढ़ने वाले ज्यादा हो सकते हैं, इतनी कट ऑफ जा भी सकती है। तो ये तो आपको पहले से पता था, जब आपने रिजल्ट निकाला तब आपको पता था कि 115 वाले कैंडिडेट है, 108 वाले कैंडिडेट है, वो भी है। तो फिर इन 0 वाले कैंडिडेट को पास करके इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों करवाया? जो आर्थिक भार आपने इन बेरोजगार अभ्यर्थियों के ऊपर डाला है इसका जिम्मेदार कौन है? ये कर्मचारी चयन बोर्ड को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की लगातार मांग की जा रही है कि जब कट ऑफ आपकी 71 नंबर, 50 नंबर, ये आपकी 56 नंबर, ये कट ऑफ आपकी रहनी थी 118 नंबर विधवा कैटेगरी की, 113 नंबर, ठीक है, 123 नंबर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की ओबीसी के अंतर्गत, अगर इतनी कट ऑफ रहनी थी तो फिर इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों करवाया? फालतू में इनको इतना मानसिक तनाव वो क्यों झेलना पड़ा? आज 5 महीने हो गए, ये किसी दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते तो उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन की दौड़ में होते। तो ये कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड को सोचना चाहिए कि अगर आपको 1 गुना कैंडिडेट को ही नौकरी लगवाना है तो आप 1.5 गुना कैंडिडेट को या 2 गुना कैंडिडेट को पास करके उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। फालतू में 10-10 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपका भी समय खराब होता है। भाई जैसे शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने की जिम्मेदारी दी है तो शिक्षा विभाग को भी ज्यादा टाइम लगा है, सीधी सी बात है, और फिर प्रक्रिया लंबी चलती है तो उसमें जो चयन होने वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। और इन अभ्यर्थियों को, जो बेचारे विधवा है, तलाकशुदा है, एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इनको फालतू में परेशान किया गया। भाई एक तो वो पहले से दिव्यांग है, कहीं आने जाने में वो असमर्थ है, और उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे आप पहले से कोर्ट के चक्कर करवाते हैं, तो जहां वो एफिडेविट बनवाता है, फिर आप दूर दूर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं, अपने जिला स्तर के ऊपर वेरिफिकेशन करवाते नहीं है, तो फिर वहां पर वो दिव्यांग अभ्यर्थी वैसे नहीं जा सकता, तो फिर वो कहीं गाड़ी किराए करके लेके जाता है तो उसका पैसा लगता है। अगर खुद के पास गाड़ी होती तो फिर वो बेरोजगारी क्यों होता? तो ये कहीं ना कहीं आपको कर्मचारी चयन बोर्ड को आलोक राज जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर भविष्य में आप इस तरीके की कोई भर्ती निकालते हैं या निकाली हुई है तो उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं, तो या तो 1.5 गुना या फिर 2 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा ले, बहुत है। अगर वहां पर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो आपको अलग से एक लिस्ट जारी करनी है जिसमें कुछ एक कैंडिडेट और जारी कर देना, वरना 2 गुना कैंडिडेट में 1 गुना कैंडिडेट आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये 10 गुना जो कैंडिडेट है जिनको पास करते हैं, फिर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं और फिर लास्ट में जाकर इनको बाहर करते हैं, तो इनको भी दुख होता है क्योंकि इनका टाइम भी खराब होता है, इनका आर्थिक शोषण भी होता है, काफी रुपए भी खर्च हो चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारी चयन बोर्ड को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। बाकी एक कड़वा सच ये भी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो भी चयनित अभ्यर्थी हुए हैं उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है,
ज्वाइनिंग करते समय जो वीडियोज सामने आए हैं आप सभी ने वो देखे होंगे, चाहे वो ट्विटर के ऊपर हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे आपके इंस्टाग्राम पर हो। काफी अभ्यर्थी ने ज्वाइनिंग थार के माध्यम से की है, अपने यार दोस्तों को साथ ले जाकर काफी मालाएं वहां पर पहनाई गई। कुछ ने तो आपकी गाड़ी के ऊपर इस तरीके से पट्टी लगा लिया कि चतुर्थ श्रेणी अधिकारी। देखो मैं आपको बताऊं, सब सही है, पहली बार नौकरी लगता है कोई तो ये चीज होना वाजिब है, अपनी खुशी जाहिर करना अच्छी बात है और होनी भी चाहिए भाई। कोई बेरोजगार अभ्यर्थी अगर नौकरी लगता है तो उसके मन कितना प्रफुल्लित होता है कि पूरा परिवार है वो उसके साथ में जश्न मनाता है, तो ये चीज होना वाजिब है और होनी भी चाहिए। लेकिन अब जो कर्मचारी रिटायरमेंट होने वाले हैं वो जब ये चीज देखते हैं तो उनको ये लगता है कि हम तो रिटायरमेंट होंगे तब इतना फिड़का नहीं करेंगे जितना ये ज्वाइन करते समय कर रहे हैं। तो उनको जलन की बू आ रही है, वो भुचक्के हो रहे हैं कि जिनका ग्रेड पे 3600 है, 4200 है, 4800 है, 6000 ग्रेड पे है उनको। लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, आगे की जो तैयारी है वो आपको 10 गुना स्पीड में जारी रखनी है, क्योंकि ये जो आपका आत्मविश्वास है, जो थार लेकर जा रहे हैं, अपने यार दोस्तों को लेकर जा रहे हैं, वहां पर जो साइन करते हैं तो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, है ना, अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन ये आत्मविश्वास आपका कुछ ही दिनों का रहने वाला है ना, कुछ ही दिनों का, या फिर हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने का। उसके बाद में ये जो आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से चतुर्थ श्रेणी अधिकारी बनने वाला जो भूत है ये उतर जाएगा, है ना। सच कड़वा है, मैंने पहले कहा है सच कड़वा है, लेकिन इसको आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके कार्यालय के जो भी उच्च पद पर बैठे हुए जो कार्मिक हैं, जो अधिकारी हैं, जो आपसे हायर लेवल के हैं, चाहे वो आप टीचर मान लो या फिर कोई एलडीसी मान लो या फिर कोई और भी मान लो, प्रिंसिपल मान लो, वो आपको इस बात का एहसास करा देंगे। क्योंकि काफी अभ्यर्थियों को हो चुका है, जिन्होंने शिक्षा विभाग ज्वाइन किया है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको 1-1.5 महीने में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के ऊपर रहे हैं वो आगे की तैयारी जारी रखें, आगे की तैयारी जारी रखें। अन्य आप योग्य हैं बिल्कुल, क्योंकि 22 लाख कैंडिडेट को पछाड़कर 50,000 में आना अपने आप में बड़ी बात है। तो इंटेलिजेंट तो आप हैं, लेकिन इंटेलिजेंट होकर भी आप इसी पद के ऊपर कई वर्षों तक शर्मिंदा महसूस करेंगे, ठीक है। और कई वर्षों तक अगर शर्मिंदा महसूस करते हुए आपने ये समय निकाल दिया तो उसके बाद में आपकी नौकरी लगना दूसरी जगह पर कठिन हो जाएगा। आप खुद सोचो, अगर आप जैसे किताब उठाकर नहीं देखते हैं 15 दिन 20 दिन भी अगर आप किसी टॉपिक को नहीं छेड़ते हैं तो फिर ये लगता है कि पता नहीं इस टॉपिक को पढ़े हुए कितने साल हो गए, है ना। यानी लास्ट टाइम कब पढ़ा था ये अपन को याद नहीं है। 1-1.5 महीना छोड़ दें तो दूर की बात है, अधिकांश जो तथ्य हैं वो दिमाग से आपके स्लिप होते रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभी लग चुके हैं वो कई वर्षों तक शर्मिंदा महसूस करेंगे, इसलिए फिर समय निकल जाएगा और आगे की जो तैयारी है वो भी नहीं होगी और आपको उम्र भर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के ऊपर ही आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हमसे फलाना काम करवाया जा रहा है, हमसे स्कूल में साफ सफाई वाला काम करवाया जाए। भाई पहले के टाइम में जो भी चपड़ासी लगे हुए थे, चाहे वो स्कूल में मान लो, चाहे किसी और वो विद्युत विभाग में मान लो, वो अपने जो बुजुर्ग थे उनको ये काम करने में कोई शर्म नहीं थी। ये सत्य है, आपको भी ये स्वीकारना होगा, आज नहीं तो कल स्वीकारोगे। वो ये काम आसान आराम से कर लेते थे, क्योंकि एक तो वो पढ़े लिखे नहीं थे और वो आय का कोई साधन नहीं था। आज के समय में एक व्यक्ति पढ़ लिख ज्यादा गया है, डिग्री उसके पास में ज्यादा हो गई है, तो ये साफ सफाई वाला काम है, ये मकड़ी के जाले उतारने वाला काम है ना, और भी कई काम है। जैसे स्कूल में जैसे शौचालय की साफ सफाई करवाई जा रही है, ये भी कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काफी स्टूडेंट ने बताया है। 12-12 घंटे की ड्यूटी है वो करवाई जा रही है, स्कूल में नाइट ड्यूटी करवाई जा रही है। तो इस तरीके का आपका आर्थिक शोषण है वो आगे भी होता रहेगा और इस बात का अनुभव आपको 1 महीने में हो जाएगा। और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जो अधिकारी बने हैं उनका सारा भूत उतर जाएगा। पहले तो मैं बताऊं कि जो अधिकारी वाली फीलिंग आपको आई है ना, ये क्यों आई है। जो भी कोचिंग संस्थान है जिनके द्वारा ऑनलाइन कोर्स बेचा गया था या ऑफलाइन कोर्स जो भी मान लो आप, जब भर्ती निकली थी तो उन्होंने अपना कोर्स बेचने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अधिकारी बना दिया आपको, और वही फीलिंग आपके मन में आ गई जैसे आपका सिलेक्शन हुआ। और देखो सिलेक्शन हुआ, फीलिंग आनी अच्छी बात है, लेकिन आप हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी 4th ग्रेड कर्मचारी, इसलिए वो भूत है वो आपका 1 महीने में उतर जाएगा। इस बात का एहसास आपको समय रहते हो जाएगा। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से आप एलडीसी बनोगे तो 5 से 7 साल आपको लग जाएंगे, है ना। और 5 से 7 साल एलडीसी बनने का जब तक आप इंतजार करेंगे और तब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाई होने से भी रही, है ना। और जो एलडीसी लगे हुए हैं उनका भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसे ही हमने जो शिक्षा विभाग में 4th ग्रेड कर्मचारी की बात की थी तो उनका कहना है कि सर आपको क्या लगता है कि एलडीसी वाले आराम से बैठे हैं, उनका भी बहुत घिसाई हो रही है ना। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि आप पढ़े लिखे युवा इंटेलिजेंट है तो कई वर्षों तक इसी पद के ऊपर ना बने रहना, आगे की पढ़ाई जारी रखें 10 गुना स्पीड से। वाले समय में आपकी जैसे सीईटी 12th लेवल की है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होगी तो उसके माध्यम से आपकी पटवारी ग्राम सेवक की वैकेंसी आएगी। और कल आपकी शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषणा और की गई है कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 50,000 पदों पर भर्तियां निकलेंगी। तो 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की भर्ती है वो भी आने वाले समय में बड़े पदों पर आने वाली है। तो अपनी तैयारी जारी रखें ताकि आपको उम्र भर इसी पद के ऊपर शर्मिंदा महसूस ना होना पड़े और आगे का सिलेक्शन है वो आप श्योर कर पाए।
कि अगर आपका और भी कोई सवाल है या सुझाव है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।